मायरा का केस पहली ही सुनवाई में हारने के बाद अभीरा पूरी तरह से टूट जाती है। यह हार सिर्फ एक केस की हार नहीं होती, बल्कि उसके आत्मविश्वास और उसके मां होने के गर्व पर भी गहरी चोट करती है। वह खुद को असफल मानने लगती है और उसे लगता है कि वह अपनी ही बेटी के लिए कुछ नहीं कर पाई। इसी दर्द और टूटन के बीच वह अपने गैरेज में जाती है, जहां उसकी पुरानी यादें, उसकी मेहनत और उसकी पहचान जुड़ी हुई होती है। वहां खड़ी होकर वह खुद को कोसती है और कहती है कि शायद वह इसी लायक है। उधर अरमान, जो अभीरा की हालत को समझ रहा होता है, उसके पास आता है। वह जानता है कि अभीरा अंदर से कितनी मजबूत है, लेकिन इस वक्त वह पूरी तरह बिखर चुकी है। अरमान उससे मायरा का केस दोबारा लड़ने की गुजारिश करता है, लेकिन अभीरा साफ मना कर देती है। वह कहती है कि अब वह यह केस नहीं लड़ सकती, अब यह जिम्मेदारी अरमान को उठानी होगी। उसकी आवाज में हार, डर और निराशा साफ झलकती है, लेकिन अरमान हार मानने वालों में से नहीं है। वह अभीरा को उसकी असली ताकत याद दिलाता है। वह कहता है कि अभीरा को खुद नहीं पता कि वह कितनी काबिल है। उसने कितने मुश्किल केस जीते हैं, कितनी बार लोगों को इंसाफ दिलाया है। वह सिर्फ एक हार से खुद को कमजोर नहीं मान सकती। अरमान उसे यह भी याद दिलाता है कि मायरा क्या चाहती है। मायरा चाहती है कि उसकी मां ही उसका केस लड़े। यह बात सुनकर अभीरा और भी भावुक हो जाती है। अभीरा दर्द में कहती है कि क्या अरमान चाहता है कि उनकी बेटी को लगे कि उसके माता पिता उसके लायक नहीं हैं, कि वे उसे वापस नहीं ला सकते। तभी अरमान धीरे से उसके मुंह पर हाथ रखता है और उसे रोक देता है। वह पूरे विश्वास के साथ कहता है कि मायरा को अपने माता पिता पर पूरा भरोसा है, और सबसे ज्यादा अपनी मां पर। वह कहता है कि अभीरा ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है और वही उसे न्याय दिला सकती है। इसके बाद अरमान एक एक करके अभीरा को उसके अवार्ड्स, ट्रॉफीज और मेडल्स दिखाता है। वह उसे याद दिलाता है कि उसने अपनी मेहनत से ये सब हासिल किया है। उसने आज तक कितनी लड़ाइयां जीती हैं, कितने लोगों के लिए खड़ी हुई है। ये सब देखकर धीरे धीरे अभीरा के अंदर खोया हुआ आत्मविश्वास वापस आने लगता है, हालांकि दर्द अभी भी बाकी होता है। वहीं दूसरी तरफ कहानी में मुक्ति का एंट्री एक बड़ा मोड़ लेकर आती है। मुक्ति चुपचाप लेकिन मजबूती से अभीरा का साथ देती है। वह जानती है कि इस केस की असली चाबी कोयल के पास है। अब तक अभीरा कोयल तक नहीं पहुंच पाई थी, जिसकी वजह से केस कमजोर पड़ गया और वह हार गई। लेकिन अब मुक्ति ठान लेती है कि वह अभीरा को सच तक जरूर पहुंचाएगी। मुक्ति धीरे धीरे सबूत इकट्ठा करना शुरू करती है और आखिरकार वह कोयल के बारे में अहम जानकारी जुटा लेती है। वह अभीरा को बताती है कि अगर सच सामने लाना है तो कोयल तक पहुंचना बेहद जरूरी है। यह सुनकर अभीरा के अंदर एक नई उम्मीद जागती है। अब वह सिर्फ एक टूटी हुई मां नहीं, बल्कि एक लड़ने वाली वकील बनने के लिए तैयार होने लगती है। आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि अभीरा कोयल तक पहुंचती है। वहां उसे ऐसा फुटेज और सबूत मिलते हैं जो पूरे केस का रुख बदल सकते हैं। दूसरी ओर अपूर्वा पहले ही माहिरा को बेगुनाह साबित करने की कोशिश कर चुकी होती है, लेकिन अब मामला पूरी तरह पलटने वाला है। अभीरा ठोस सबूतों के साथ कोर्ट में खड़ी होगी और इस बार वह सिर्फ एक वकील नहीं, बल्कि एक मां के रूप में अपनी बेटी के लिए लड़ेगी। कोर्ट रूम में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलेगा, जहां हर सबूत, हर गवाही और हर सवाल कहानी को एक नए मोड़ पर ले जाएगा। अभीरा का आत्मविश्वास लौटेगा और वह पूरे दम के साथ मायरा की बेगुनाही साबित करने की कोशिश करेगी। कुल मिलाकर आने वाले एपिसोड्स इमोशन, ड्रामा और सस्पेंस से भरपूर होने वाले हैं। ये ट्रैक दिखाएगा कि एक माँ अपनी बेटी के लिए किस हद तक जा सकती है और कैसे टूटने के बाद भी खुद को संभालकर फिर से खड़ी हो सकती है। अब देखना यह होगा कि क्या अभीरा सच में मायरा को बेगुनाह साबित कर पाएगी और क्या कोयल का सच सबके सामने आ पाएगा। यही आने वाले एपिसोड्स का सबसे बड़ा सवाल होगा, जिसका जवाब जानने के लिए दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।